हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी का। इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, और अगर आपने वो भी दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाके देख लेना, फिर इसको कंटिन्यू कर देना। चलो, जो हम अभी तक दो लेक्चर में पढ़े हैं पहले हम उसके एक बार क्विक रिवीजन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि जिस चीज का आपने बिजनेस खोला है उसमें पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है हमको उसको कहीं ना कहीं एक बार रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? ताकि हमको साल के एंड में क्या पता चले हमारा क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, या हमारे पूरे साल में कितना कैश फ्लो हुआ है, मतलब कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। फिर हम लोग पढ़ते थे गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है कि जिस चीज का आपका बिजनेस है, जिसमें भी आप डील कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस है फोन बनाने का, तो फोन आपके लिए क्या हो जाएगा? वो गुड्स हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसमें परचेज और सेल्स। परचेज मतलब कहीं से माल खरीदना। क्यों खरीदते हैं माल? ताकि हम उसको रीसेल कर दे या हम उस पर कुछ काम करके रीसेल कर दे। फिर होता है सेल्स, कि वही हम लोग जो सेल करते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है कि जो मैंने माल खरीदा था उसको मैंने क्या कर दिया? वापस कर दिया। और इसको अकाउंटिंग में एक चीज और क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ये आप लोग भूलना मत बिल्कुल भी। फिर हम लोग पढ़ते हैं सेल्स रिटर्न, कि जो मैंने सेल किया है अपने कस्टमर को, तो हो सकता है वो भी हमको वापस कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। और उसको हम अकाउंटिंग में और क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिससे मैंने माल उधार में खरीदा है उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं सिंपली। लेकिन बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल मतलब होता है कि जिससे मैंने माल खरीदा है उसने मुझे एक बिल बना के दिया है कि मुझे इस तारीख को उसको पेमेंट करनी है, मतलब पक्के सबूत के साथ। उसको हम क्या कहते हैं? बिल्स पेबल कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम लोग सबको इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब कि क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स पेबल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये कर रहे थे। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ हम लोगों ने केसेस पढ़े थे, हमने कुछ 7 या 6 केस पढ़े थे। फिर हम लोगों ने ये देख लिया था। चलिए, फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको उस दिन परचेज से रिलेटेड मैंने आपको अच्छे से बता दिया। परचेज में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेल्स से। आज हम अपना सेल्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल्स अकाउंट। तो ये भी क्या होता है? सेल्स मतलब क्या होता है कि हम लोग अपना माल मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये भी दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो क्या हो सकता है वो कैश सेल, मतलब नगद माल बेच रहे हैं हम लोग। और दूसरा क्या हो सकता है? क्रेडिट सेल, मतलब हम लोग उधार माल बेच रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। कैश सेल, व्हेन वी, एक सेकेंड, हाँ ये शायद, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। ठीक है। और क्रेडिट मतलब क्या होता है? व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, या क्रेडिट टू कस्टमर। अब मुझे बताओ, क्या हम लोग जो सेल करने जाएंगे, क्या मैं किसी एक आदमी को उधार में बस माल बेचूंगा? नहीं भैया, अब हम लोग बहुत लोगों को माल उधार में बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राम को बेचा, मैंने श्याम को बेचा, मैंने सोहन को बेचा, मैंने मोहन को बेचा, ईटीसी। मतलब कि मैंने जो है बहुत लोगों को मैं माल उधार बेच सकता हूँ। तो क्या मैं सबसे एंट्री करूंगा कि हाँ मैंने राम को इतना बेचा था, मैंने श्याम को इतना बेचा था? नहीं। अकाउंटिंग क्या कहता है ना कि इन सबको एक नाम दे दो। वो हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको। अगर हम किसी एक को बेच रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे तो बहुत सारे नाम है, राम श्याम सोहन मोहन, बहुत सारे नाम है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। ठीक है। अब इसी में सेम वही, फॉर एग्जाम्पल मान लो, अभी मैं इसको में लिखवा दूंगा सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे मान लो एक फॉर एग्जाम्पल, गिरी ए बी सी लिमिटेड है। ठीक है। इसने माल बेचा है मिस्टर एक्स को।
ठीक है। जो कि मिस्टर एक्स इसका जो क्या है, फ्रेंड है या जानने में है, तो इसने कितना बेचा इसको, 10,000 का माल बेचा है। ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने बोला किससे, एबीसी लिमिटेड से, कि 20,000 का ऑर्डर है, 20,000 का ऑर्डर है, कहां से लेकिन, कोई मिस्टर जेड है। तो एबीसी लिमिटेड क्या बोलेगा कि मैं तो मिस्टर जेड को नहीं जानता हूँ। ठीक है। अब वो अगर मेरा पैसा लेकर भाग गया, या वो दिवालिया हो गया, या कुछ भी हो गया, या उसकी डेथ हो गई, तो मैं पैसा किससे लूंगा। तो वो क्या करता है ना, अब क्या करेगा, अब मिस्टर एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, अब एक बिल बनाएगी, बिल बनाएगी। उस पर क्या क्या लिखेगी, कि मैंने मिस्टर जेड को इतना माल बेचा, इतने डेट को मैं पैसा लूंगा। अब इसमें सिग्नेचर किसके होंगे, कंपनी के होंगे, एबीसी लिमिटेड के होंगे, या मिस्टर जेड के होंगे। अब इसमें साइन किसके होंगे, मिस्टर जेड के होंगे। और इस बिल को कौन अपने पास रखेगा, अब मिस्टर जेड रखेगा या एबीसी लिमिटेड रखेगी। तो इसको अपने पास कौन रखेगा, एबीसी लिमिटेड रखेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, जो ना आपको ये पढ़ाया था मैंने, ये रहा। यहाँ पे क्या होता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड माल उधार खरीद रही थी, तो इस बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्स वाई जेड लिमिटेड। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बेच रहे हैं, तो अब इस बिल को कौन एक्सेप्ट करेगा, मिस्टर जेड करेगा इसे एक्सेप्ट इस बार। ठीक है, समझ गए। तो हम इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग में बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बी आर। एक ये बिल रिसीवेबल, और चाहे बिल्स ये बिल्स पेबल, इस पे एक पूरा सेपरेट चैप्टर आपका, ये मैंने बताया था आपको पहले भी। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपसे थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर ये बिल, अगर ये बिल ए बी सी लिमिटेड के लिए बी आर है, मतलब कि बिल रिसीवेबल है, तो यही सेम बिल मिस्टर जेड के लिए क्या होगा, सोच के बताना। तो यही बिल मिस्टर जेड के लिए क्या होगा, उनके लिए बीपी होगा, मतलब कि बिल्स पेबल। कैसे, मुझे बताओ, इस बिल का पैसा कौन पे करेगा, मिस्टर जेड भैया। तो बीपी भरेगा कौन, मतलब बिल्स पेबल मतलब क्या होता है, हमको ये बिल के बदले पैसे पे करने हैं। तो इस बिल का पेमेंट कौन करेगा, जेड करेगा। तो जेड के लिए क्या हो गए, बिल्स पेबल। और इस बिल में जो पैसा मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, एबीसी लिमिटेड को। तो वो क्या हो गया फिर यहाँ पे, वो हो गया बिल्स रिसीवेबल, कि हमको मिलने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे कहा था आपको, देखो एग्जाम्पल ये रहा, कि यहाँ पे एक्स वाई जेड लिमिटेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिमिटेड के लिए अगर ये बिल बिल्स पेबल था, तो ये मिस्टर बी के लिए क्या होगा, मिस्टर बी के लिए वो क्या हो जाएगा, मिस्टर बी के लिए हो जाएगा वो बी आर, मतलब कि बिल्स रिसीवेबल। अब सिंपल मैं आपको बताऊं, जो पैसा देगा उस बिल के बदले उसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल, और जिसको पैसा मिलेगा उस बिल के बदले उसे हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं अब। 10, पहले हम लोग क्या पढ़े, डेटर्स। क्या होता है डेटर्स हमारे, डेटर्स आर पर्सन टू whom farms has sold goods or service on credit basis in ordinary courses of business। ठीक है, कि मतलब डेटर मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिसको हमने माल उधार में बेचा है। अच्छा, मैं क्या बस माल उधार में बेच सकता हूँ क्या, मैं मेरी जो मेरा बिजनेस है, क्या वो सर्विस का नहीं हो सकता सर्विस का भी। ठीक है। ठीक, इसे मैंने यहाँ पे लिखा था, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। ठीक है। फिर अगला हम लोग क्या पढ़े थे, बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है इसका मतलब, इट मीन्स, it means a bill of exchange, it means a bill of
एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय, इसे कौन एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स, मतलब जिसने भी हमसे माल उधार में खरीदा होगा। द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ विच, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। मतलब क्या बोला मैंने कि बीआर मतलब होता है कि जिससे जिसको मैंने उधार में माल बेचा है, जिसको मैंने उधार में माल बेचा है, अगर मैं अब उसको बिल दूंगा बना के कि भाई मुझे इस तारीख को क्या चाहिए, मेरे को मैं अपनी पेमेंट चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। फिर अगला लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट नहीं मतलब इसका लास्ट, ट्रेड रिसीवेबल। मतलब कि टोटल मुझे कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, एक तो डेटर से आएंगे और कहाँ से आएंगे, बीआर से आएंगे, जैसे को मैंने यहाँ लिखवाया था, ये रहा ट्रेड पेरोल में, कि हम टोटल पैसे कहाँ कहाँ पे करेंगे। एक हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे और एक किसको करेंगे, बिल्स पेबल को करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी। तो इट इट इज सम टोटल, एक सेकेंड, सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ठीक। अभी आप लोग घबराओ मत, मैं इस पे भी अभी क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा। ठीक है, चलो एक काम और करवा देता हूँ, चलो ठीक है। एक लास्ट है वैसे, बट मैं पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ। हम्म, चलिए देखो कैसे करेंगे। केस वन, सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमको दे दिया है। एक सेकंड, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है जो मैंने लिखवाया था पहले। इसका नहीं लिखवाया मैंने ना। ठीक है, देखो सेम वही चलेगा परचेज वाला, कि अगर कोई मुझसे पूछ ले ग्रॉस या टोटल सेल क्या है तुम्हारी, तो आप कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, वही बोलेंगे ना। ठीक है, एक तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या है, ये तो लॉजिक वाली बात है बस, कि अगर सेल लोगे तो टोटल सेल लोगे ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कैश सेल बता दोगे और छोड़ दोगे। सेल अगर तुम, जब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे पूरे साथ कितनी सेल हुई है, तो तुम क्या बोलोगे कि हमारी कैश सेल इतनी हुई है और हमारी क्रेडिट सेल इतनी हुई है, हम मतलब दोनों टोटल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले कि नेट सेल बता दो हमारी कितनी हुई है तुम्हारी, नेट सेल मतलब क्या होता है? नेट से मतलब होता है कि तुमने टोटल सेल जितनी करी थी ना, अगर उसमें से कोई तुम पे वापसी आया है तो उसको मुझे माइनस करके बता दो कि कितना आप पे आया है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस, ग्रॉस या टोटल सेल, ग्रॉस या टोटल सेल माइनस, एक सेकेंड, माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में? रिटर्न इनवर्ड है या आउटवर्ड होगा बताइए आप? अगर मेरे पे सेल्स रिटर्न आएगा मतलब अगर मुझे माल वापस मिलेगा, तो मेरे फार्म में बिजनेस में माल आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, ये सब भूलना मत, ये सब क्वेश्चन जब आप पेपर में आते हैं तो बच्चे फिर गलती करके आ जाते हैं। ठीक, चलो आप थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे फर्स्ट केस, हमें दे दिया है, कैश सेल दिया है 10,000, क्रेडिट सेल दिया है 20,000। कैलकुलेट टोटल सेल, सॉल्व करो। तो क्या होगा उसका सिंपल, कि टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो क्या फॉर्मूला जाएगा फिर इसका, यही हो जाएगा। तो कैसे कितनी हमारी 10,000 प्लस क्रेडिट से कितनी हमारी 20,000, तो टोटल कितना हो गया हमारा ये 30,000। ठीक है, दूसरा केस लो।
अब ध्यान से करना। हमें दे दिया है, कैश सेल दिया हमें 20,000। ठीक है। क्रेडिट सेल दिया हमको 10,000। ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड दिया है हमें 5,000 का। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल सेल, नेट सेल और कैश सेल। हमसे ये पूछा है। तो बताओ चलो क्या क्या होगा। एक बार पहले आप क्वेश्चन देख लो, खुद से ट्राई करो पहले, तब मैं करवाता हूँ। ठीक, मैं मान के चलो कि आपने ट्राई किया होगा। देखो, सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, टोटल सेल। तो टोटल से कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो कैश सेल कितनी हमारी? 20,000, है ना। और प्लस क्रेडिट सेल कितनी हमारी? 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 30,000। अब अगला क्या पूछा है हमसे, नेट सेल। नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल से कितने हमारी? 30,000। क्या क्वेश्चन में सेल रिटर्न है? अब देखो, बहुत बच्चों ने क्या गलती कर दी होगी, इसको अपना सेल रिटर्न मान लिया होगा। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। जो भी रिटर्न है वो आउट हो रहा है, मतलब हमसे फार्म में वापस जा रहा है। तो अगर हमसे फार्म में वापस कब जाएगा? जब मैंने कभी से खरीदा होगा। तो इसको एक तरह से क्या बोलते हैं इसको हम, ये मतलब हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया परचेज रिटर्न हो गया भाई ये। समझे? ठीक है। तो मतलब यहाँ पे से रिटर्न क्या है? जीरो। तो जीरो कर देंगे। तो हमारे नेट से कितना आएगा? 30,000। ठीक है। अगला क्या पूछा हमसे? अब हमको देखो पूछा कैश सेल पूछा है। तो भाई कैश सेल ना, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। हमें कैसे दिया हुआ था क्वेश्चन में, खुद देखो ये रहा। अब बहुत बच्चों ने क्या क्या होगा, ये लिखा होगा फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पे इसको पुट कर दिया होगा, यहाँ पे इसको पुट कर दिया होगा, यहाँ पे इसको पुट कर दिया होगा, ये करके निकाल दिया होगा। ऐसे नहीं निकलेगा आपका ये। ठीक है। हमको डायरेक्ट क्योंकि 700 दे रखा है तो हम उसे ही मान लेंगे। तो कैसे कितना हमारा? 20,000। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। जैसे केस 3 देखो। टोटल सेल दिया है, टोटल सेल हमको दिया है मान लो 30,000। ठीक है। कैश सेल दिया हमें मान लो कितना? 10,000। और हमको नेट सेल दिया है, वो कितना दिया हमको? मान लो ये हमें दिया 10,000 मान लो। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। मान लो ये 20,000 दिया है। ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा इसने? हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट क्रेडिट सेल निकालो एक तो, और रिटर्न इनवर्ड निकालो। तो बताओ कैसे करेंगे इसको? 2 मिनट इसको पॉज कर लो, और पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ इसे। ठीक, तो मैंने माना होगा कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो, सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? क्रेडिट सेल पूछा है। तो कैसे निकलता है वो? तो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, देखो, अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे निकालना है, क्रेडिट सेल निकालना है मेरे को अगर, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि टोटल सेल में से क्या माइनस कर दो अपना? कैश सेल। ऐसे कर सकता हूँ मैं, सिंपल मैथमेटिक्स। तो टोटल से कितनी हमारी? 30,000, माइनस कैश सेल कितनी हमारी? 10,000। तो हमारा क्रेडिट से कितना आएगा? 20,000। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा इसने? रिटर्न इनवर्ड पूछा है। इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न होता है? तो ये होता है हमारा सेल्स रिटर्न, क्योंकि हम पे आ रहा है वहां पर माल वापस अब। ठीक है, इन है क्योंकि। तो हमें रिटर्न इनवर्ड निकालना है। मुझे बताओ, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको नेट सेल का? नेट सेल का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड। मैंने ये बताया था आपको। तो मुझे बताओ, आप पे नेट सेल है?
हाँ भैया है, देखो क्वेश्चन साबित दिया था हम लोग को 20,000 पे। हम पे टोटल सेल है। हाँ है, कितना वो भी 30,000 है। और हमको रिटर्न इनवर्ड निकालना ही है। ठीक है, तो निकल जाएगा। मैथमेटिक्स आती है आपको? कैसे करेंगे? इसको मैं यहाँ भेजूंगा, तो ये 20,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू माइनस का रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 10,000 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस का रिटर्न इनवर्ड बचेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा अब यहाँ से। तो क्या बचा फिर? रिटर्न। देयर फोर रिटर्न इनवर्ड कितना बचा हमारा? ये हमारा आ गया 10,000। तो आपको समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना? अच्छा एक सेकंड, सॉरी है, मैं आपको उतारने का मौका नहीं दे रहा। ये लो पहला क्वेश्चन, ये रहा। पहला मतलब केस ये रहा, अभी उतार लो। पॉज कर लो, तब फिर देख लेना आराम से, या स्क्रीनशॉट ले लो आप पे तो ऑप्शन भी है आप। ठीक। दूसरा ये रहा। दूसरा ये रहा। और ये तीसरा हमारा ये रहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैं करता हूँ थोड़ा मिक्स लेता हूँ, थोड़ा हार्ड लेता हूँ, क्योंकि पेपर में इतना सिंपल तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, अब थोड़ा मिक्स कर लेते हैं क्वेश्चन को। केस फोर्थ। अब इसको ध्यान से करना आप। टोटल परचेज दिया हमें, मैं आप कल का भी रीजन करवा रहा हूँ। मान लो दिया 50,000। क्रेडिट परचेज दिया हमें 10,000। रिटर्न आउटवर्ड दिया है 5,000। कैश सेल दिया है 10,000। और नेट सेल दिया है हमें 20,000। और रिटर्न इनवर्ड दिया है हमें 5,000। देखो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। अब हमसे क्या क्या पूछा? कैलकुलेट। सिंपल है, अगर आपको अच्छे से बेसिक अगर आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन कर जाओगे। देखो हमसे क्या क्या पूछा, कैलकुलेट करो। कैश परचेज बताओ हमें क्या है। ठीक है, हमें बताओ नेट परचेज क्या है आपकी। और हमें बताओ कि आपकी टोटल सेल क्या है। ये हमसे तीन चीज पूछ लिया है। पहले एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से देख लो, तब मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करता हूँ बराबर में इसके। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन देख लो, पॉज कर लो, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको करवाता हूँ ये। ठीक, देखो मैं करवा रहा हूँ आपको ये सॉल्यूशन, यहाँ करवा रहा हूँ इसका। सबसे पहले हमें क्या पूछा है? कैश सेल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कैश सेल निकालना है, सॉरी सॉरी, हमसे पहले पूछा कैश परचेज पूछा है। तो कैश परचेज अगर मुझे निकालना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टोटल परचेज माइनस क्रेडिट परचेज। ये मैं कर सकता हूँ? कर सकते हो भैया, बिल्कुल कर सकते हो। तो टोटल परचेज कितने हमारे क्वेश्चन में? 50,000 माइनस क्रेडिट परचेज कितना हमारा? 10,000। तो यहाँ से हमारा आ गया कैश परचेज आ गया हमारा कितना? 40,000। ठीक है, अगला क्या पूछा इसने हमसे? नेट परचेज पूछा है। ठीक है, तो हम लोग नेट परचेज निकालते हैं अब। नेट परचेज कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था हमारा इसका? टोटल परचेज माइनस रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो टोटल परचेज कितनी हमारी? 50,000। ये कितना है हमारा? 50,000। रिटर्न इनवर्ड कितना हमारा? ये हमारा है रिटर्न इनवर्ड है 5,000। तो हमारा कितना आएगा ये? 45,000। बच्चों मुझे आप एक बार बताओ, क्या ये मैंने ठीक करा है क्वेश्चन को? अगर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपके मन में डाउट आ जाना चाहिए कि नहीं भैया आपने अभी तक गलत करवाया हमें क्वेश्चन ये। और ये क्वेश्चन में जानबूझ के गलत करवाया है। देखिए कैसे। मैं क्या निकाल रहा हूँ?
मैं निकाला हूँ नेट परचेज। ठीक है, टोटल परचेज में क्या माइनस होनी चाहिए, रिटर्न इनवर्ड माइनस होनी चाहिए कि रिटर्न आउटवर्ड माइनस होनी चाहिए। भैया रिटर्न आउटवर्ड माइनस होना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड तो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये हमने गलत लिखा है, यहाँ पे हमने। ठीक है, ठीक है, तो मतलब हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए आउटवर्ड। एक सेकेंड, आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड कितना हमारा, ये हमारा है 5,000। 5,000, ये तो 45,000 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, रिटर्न, हाँ ठीक है, आंसर तो वही आएगा, बट हमने बस लिखा गलत था वो तो। यहाँ पे वो था बाय मिस्टेक कि आपका दोनों कॉन्स्टेंट था, कि दोनों सेम था वैल्यू, अगर दोनों सेम वैल्यू नहीं होता फिर हमारा क्या था, फिर हमारा आंसर गलत आता पक्का। ठीक है, ठीक। अगला क्या पूछा उसने हमसे, टोटल से पूछा हमसे। तो टोटल से के लिए क्या करना है हमको, टोटल से पूछा है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, नेट सेल प्लस, नेट सेल प्लस रिटर्न इनवर्ड, क्या मैं ये कर सकता हूँ। भाई आपने कैसे कर दिया ये, देखो भाई सिंपल है, मैंने कैसे क्या किया, मुझे बात बताओ, मुझे बात बताओ, नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड ना, ये होता है। अगर यह माइनस का है, अगर मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं फिर से, कि नेट सेल प्लस रिटर्न इनवर्ड। मैं इसको ये नहीं लिख सकता भाई, लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हो, इज इक्वल टू टोटल सेल। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे भी, देखो। तो आपको फॉर्मूले बनाना भी आना चाहिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, अगर आपको अच्छे से बेसिक क्लियर है, तो आप फॉर्मूले खुद भी बना सकते हो, ऐसा कोई इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, तो नेट से कितने हमारे क्वेश्चन में है, देखो नेट सेल अभी है 20,000 पे। ठीक है, तो टोटल सेल, तो ये 20,000 प्लस रिटर्न इनवर्ड कितना हमारा 5,000, सॉरी, तो हमारा कितना आएगा फिर यहाँ से, ये हमारा आ जाएगा 25,000। अब एक बार उतार लो इसको, क्वेश्चन उतार लो अब एक बार, ये मैं कंप्लीट क्वेश्चन, ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन। हम्म, ये उतार लो आप, पॉज कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो मैं मान के चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पेपर में भी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, देखो अब एक थोड़ा लास्ट एक पढ़ते हैं हम लोग, आज के क्लास का लास्ट टॉपिक नंबर 13। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा स्टॉक। ये स्टॉक क्या होता है, इसको अकाउंटिंग में इसको और भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। ठीक है, क्या होता है भैया बताओ मेरे को, देखो बताता हूँ, पहले थोड़ा लिख लो, फिर बताता हूँ मैं इसके बारे में आपको। स्टॉक इज, स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया पहले भी, मतलब फार्म, फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। ठीक है, जनरली वी कैलकुलेट stock at the beginning of the year and at the end of the, at the end of year। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज अ
टेंजिबल एसेट्स, सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। अभी आपका एक नया वर्ड आ गया है जिसको हम आगे अच्छे से बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि स्टॉक क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है भैया, एसेट्स क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल आप ये समझ लो एसेट्स का मतलब कि हमारी एक पूंजी है कोई। ठीक है, तो स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं। हेल्ड बाय एन इंटरप्राइजेस, जिसको किसने रखा अपने पास, जिसको अपने पास एंटरप्राइज ने रखा है। फॉर द पर्पस ऑफ सेल, हम इसको अपने पास क्यों रखे हैं, ताकि हम इसको सेल कर पाए। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या हम जो भी मैंने गुड्स कहीं से खरीदा है उसमें मैं अपना कुछ मतलब कुछ उसमें कुछ काम करूँ, कुछ बनाऊं, तो मैं एक फाइनल प्रोडक्ट बना के रख दूं फॉर रीसेल। ठीक है, जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगनिंग। हम जो अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे ना वो क्या करेंगे, स्टॉक एट द बिगनिंग। हम इसे क्या बोलते हैं, स्टॉक एट द बिगनिंग को भी इसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, समझ गए आप लोग कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक टेंजिबल एसेट्स होता है जिसको फार्म अपने पास रखती है। क्यों रखती है, ताकि हम उसको रीसेल कर पाए, या हम उसमें कुछ प्रोड्यूस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के हम उसको रीसेल में डाल दें। ठीक है, हम अपने अकाउंटिंग में जनरली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं क्या, स्टॉक हम इसको बोलते हैं। अभी इसमें एसेट्स क्या है, अब भी रखो आप लोग, मैं इसको आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर सारा आज ही पढ़ा दूंगा तो पूरा वो होचमच हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीरियल से ले चल रहा हूँ एकदम। ठीक है, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब स्टॉक में ना कुछ देखो, थोड़ा सा और इसमें ज्यादा डीपली में, थोड़ा और डीपली जाते हैं इसके में, स्टॉक के बारे में। स्टॉक कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज, ये सब आपके काम आएगा आगे आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, चाहे आने वाले सभी चैप्टरों में। इसलिए इसको एक एक चीज पढ़ लो आप ध्यान से। फिर बाद में मत बोलना कि भैया ये परचेज क्या होता है, भैया ये डेटर्स क्या होता है, भैया ये क्रेडिटर्स क्या होता है, भैया ये स्टॉक क्या होता है, भैया ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, भैया ये रिटर्न इनवर्ड क्या होता है। ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको अकाउंटिंग अगर अच्छे से करनी है तो। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, बी क्या होता है फिर, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। सी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिनिश्ड गुड्स, देखो समझो मैं क्या बोला। स्टॉक हम लोग पढ़ लिए, स्टॉक क्या होते हैं, क्या होते हैं स्टॉक, कि एक ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो एक हमारा एक तरीके से सामान होता है जिसको हम अपने फार्म में क्यों रखते हैं, ताकि हम इसको रीसेल कर पाएं, या हम इसमें कुछ फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको हम सेल कर पाएं। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग में, हम लोग अपना ओपनिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। अब स्टॉक ब्रॉडली जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कच्चा माल। कच्चा माल मतलब भैया, एग्जाम्पल सा बताता हूँ आपको। मान लो, एग्जाम्पल सा बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल, मान लो आपकी ABC लिमिटेड है। ठीक है, ये आपकी कंपनी है, और ये मैन्युफैक्चर करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चर करती है, मान लो बैग, एक बैग होता है ना जो तुम स्कूल ले आते हो बैग अपने, वही बैग। ठीक है भैया, अब ये एक ABC लिमिटेड है, ये क्या मैन्युफैक्चर करती है, बैग, मतलब ये बैग बनाती है। ठीक है, अब ABC लिमिटेड को बैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले से क्या चाहिए, कपड़ा। कपड़ा, ये सबसे पहले क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए।
तो कपड़ा एबीसी लिमिटेड के लिए क्या है यहाँ पे? कच्चा माल, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में? रॉ मटेरियल। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? मैंने क्या बोला देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये कहानी है, इसको समझ लो अच्छे से, तो उसमें आपको कभी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। एक एबीसी लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है किस चीज का? बैग का। मतलब कि एबीसी जो लिमिटेड है, वो किस चीज का बिजनेस करती है? बैग बनाने का और बैग सेल करने का। तो बैग बनाने के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए? एक कपड़ा चाहिए, बहुत सारे। तो उसके लिए वो क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। तो वो कहीं से ऑर्डर करेगा ना कपड़ा, तो आएगा, तो उसके लिए वो क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है। अब इस कपड़े में मैं कुछ काम करूंगा, मैंने काम करके मैंने एक ऐसा एक चीज बना दिया कुछ। अभी मैंने इसमें चैन नहीं लगाया, क्योंकि बैग में तो क्या क्या होता है? बैग में होता है हैंडल होते हैं, चैन होती है, जेब होते हैं। मैंने अभी बस क्या कर दिया, इसमें एक ऐसे करके मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब अभी ये बैग बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बैग बन रहा है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आ गया? ठीक है। फिर जब ये बैग पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ऐसे कुछ बैग होता है ना आपका, देख लेना, ऐसे कुछ आपका बैग होता है। जब ये बैग पूरा बनकर तैयार हो गया, अब हम इसे क्या बोलेंगे? अब हम इसे बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से कि रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, और फिनिश गुड्स क्या होता है? मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, जो क्या करती है? बैग बनाने का बिजनेस करती है। बैग बनाने के लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। कपड़ा वो कहीं से ऑर्डर करेगा, तो वो कपड़ा उसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। फिर उस पर वो कुछ काम कर रहा है, तो जो वो काम कर रहा है अभी, हम उसे क्या बोलते हैं अपने अकाउंटिंग में? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। जब वो बैग बन के पूरा तैयार हो जाएगा, मतलब कि हम उसको अब सेल कर सकते हैं मार्केट में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सब लिखवा दिया आपको। ये रहा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अब मैं थोड़ा मेन टॉपिक पे आऊंगा। ये सब तो क्या थे? छोटे मोटे टॉपिक थे। अब हमारा आएगा मेन टॉपिक, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मतलब 11th में सही से पढ़ते नहीं है, फिर वो लोग 12th में आके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये सब क्या होता है। ठीक है, तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आपको ये सब लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स को। और अगर आपको मेरे से ऑफलाइन क्लास लेना है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर होगा, मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी हम लोग डिटेल उसमें बात कर लेंगे। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय। बाय बाय।